The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। अब बात सरकार के संभावित फैसलों को लेकर फैल रही अफवाहों की। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 50 साल करने पर विचार कर रही है। ये खबर खूब वायरल हुई, इतनी ज़्यादा कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रविवार सुबह एक ट्वीट किया। ट्वीट में स्वामी ने लिखा कि सरकार को रिटायरमेंट उम्र घटाने वाले फैसले से पीछे हट जाना चाहिए, नहीं तो बगावत के बाद पीछे हटना पड़ेगा। मगर क्या इस खबर में सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रिटायरमेंट उम्र घटाने का फैसला लेना तो दूर, ऐसे किसी प्रस्ताव पर मोदी सरकार में चर्चा भी नहीं हुई। सुनिए उनकी पूरी बात। There is no move to reduce the retirement age of the government employees. On the contrary, the DOPT has walked an extra mile during this lockdown phase, even before the pre-lockdown phase. It was we who issued the directions or the guidelines for getting absolutely necessary staff to the offices. It was we who then even exempted Divyangs from the essential services which were still going on before the lockdown in full measure. ये सही बात है कि लॉकडाउन के बाद से सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता न बढ़ाने जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र सरकार नहीं घटाएगी। अभी तो सरकार का ये आधिकारिक जवाब है, इसलिए झूठी खबरों से बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक और खबर है जिसको लेकर खूब तहलका मच रहा है। देश के 50 IRS अफसरों ने मिलकर एक रिपोर्ट सरकार को भेजी थी कि कोरोना संकट से निपटने के लिए क्या फैसले लिए जाने चाहिए। इसके बाद सरकार ने इन IRS अफसरों के खिलाफ ही जांच शुरू कर दी। क्यों किया ऐसा? पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। देश के IRS अफसरों का एक संगठन है, इसका नाम है IRS एसोसिएशन। इसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 25 अप्रैल को एक रिपोर्ट सरकार को भेजने की जानकारी दी गई। रिपोर्ट का शीर्षक है फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक, शॉर्ट में फोर्स। रिपोर्ट पर तारीख है 23 अप्रैल की, और ये तैयार किसने की? देश के 50 युवा IRS अफसरों ने। रिपोर्ट सौंपी गई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT को। वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू विभाग के तहत CBDT आता है, इनकम टैक्स वाला विभाग समझिए इसको। रिपोर्ट PMO को भी भेजी गई, ये भी खबरें हैं। रिपोर्ट में क्या सुझाव थे उस पर हम आगे बताएंगे। IRS एसोसिएशन ने रिपोर्ट CBDT को भेजी एक कवर लेटर के साथ। इस लेटर की पहली लाइन है कि CBDT ने इकोनॉमी रिवाइज करने के लिए हमसे सुझाव मांगे थे। दूसरी लाइन में लिखा है कि सबके संयुक्त सुझाव तो अभी तैयार नहीं हुए, लेकिन 50 IRS अफसरों ने एक फोर्स नाम से रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद IRS अफसरों और फोर्स रिपोर्ट की तारीफ है। रिपोर्ट हाथों हाथ मीडिया में आ गई, और ये बात कब की है? शनिवार यानी कि 25 अप्रैल की। अब आता है 26 अप्रैल, रविवार। इस दिन शाम को उसी IRS एसोसिएशन के ट्विटर हैंडल से एक क्लैरिफिकेशन आता है। क्या? इसमें लिखा था कि फोर्स रिपोर्ट सिर्फ 50 IRS अफसरों ने तैयार की है, उसमें हमारी सबकी राय नहीं है। आप पूछ सकते हैं ये बात तो कवर लेटर में भी साफ थी, फिर दोबारा क्यों कहना पड़ा? दरअसल IRS एसोसिएशन के ट्वीट के करीब 2 घंटे बाद इनकम टैक्स ने ट्विटर पर लिखा कि इन अफसरों को रिपोर्ट देने के लिए CBDT या वित्त मंत्रालय ने नहीं कहा था। हमने IRS एसोसिएशन से भी सुझाव नहीं मांगे थे। रिपोर्ट पब्लिक में लीक हुई है, इसलिए अफसरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आप पूछेंगे भैया ललन टॉप, रिपोर्ट में ऐसा क्या था, सुझाव क्या थे कि इस तरह की कार्रवाइयां शुरू हो गई? सुनिए कुछ सुझाव। पहला, जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है उन पर 40% टैक्स लगाना चाहिए। अभी कितना लगता है? 30%, 10% और बढ़ाने का सुझाव। दूसरा सुझाव, जिनकी सालाना इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है उन पर अलग से वेल्थ टैक्स भी लगाना चाहिए। ये वेल्थ टैक्स क्या होता है? अमीरों पर लगने वाला टैक्स। 2015 में सरकार ने इसका प्रावधान हटा दिया था। फोर्स वाली रिपोर्ट में इसका सुझाव है। तीसरा बिंदु, जिनकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है उन पर वन टाइम 4% का कोविड रिलीफ सेस लगाना चाहिए। इसके अलावा गरीबों को 5-5 हज़ार रुपये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से दिया जाना चाहिए। ये कुछ सुझाव है। सरकार ने फिलहाल ये रिपोर्ट खारिज कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया वाली बहस सरकार के खारिज करने से नहीं रुकी। रिपोर्ट के पक्ष और विपक्ष में खेमे बढ़ गए हैं। आप अपने विवेक से तय कर सकते हैं कि किस तरफ हैं। बहरहाल सरकार के स्तर पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।